हमारा ईमान है ये कि जो इमरान के साथ है वो पाकिस्तान के साथ है, जो इमरान के खिलाफ है वो पाकिस्तान के खिलाफ। हम उसके ऊपर लानत भेजते हैं। हम पाकिस्तान के साथ और इमरान के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, इमरान की जीत होगी। आज वक्ती तकलीफें पर कुछ नहीं करेंगी, हमारे हौसले बुलंद हैं। हम एक कॉल का इंतजार कर रहे हैं। मेरा लीडर एक दफा कॉल दे, ये लोग जो उनसे खड़े हुए, ये बच्चे 2-2 साल 6-6 महीने के बच्चे आए हुए हैं, बेटा ये खड़े हो। कितने इमरान बंद हो गए, हर घर से इमरान निकलेगा। इमरान की अजमत को तराजू में न तोलो, इमरान की अजमत को तराजू में न तोलो। इमरान तो हर दौर में अनमोल रहा है। इमरान ऐसा है, इमरान जैसा पैदा ही नहीं हो सकता। इमरान जैसा पैदा एक ही हुआ है, इमरान खान। ये पाकिस्तान पूरा है गवाह है इस चीज़ का। ये लोग, माएँ बहनें, बच्चियाँ, मेरे भाई सब इस चीज़ को गवाह हैं। सब गवाह हैं कि हम लोग इसी काम के लिए आए हुए हैं, सपोर्ट करने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह हमारी जानें भी करवा रहे हैं। हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम सिर्फ कहते हैं इंसाफ होना चाहिए। अगर आपको ये है कि शहबाज गिल ने कोई, ठीक है, जरदारी जो है ना वो गलत नहीं कर रहा। जरदारी हमारे साथ बिल्कुल ठीक कर रहा है। हम लोग ना जमहूरियत का झूला ले रहे हैं ये, ठीक है। और कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, जमहूरियत बड़े मज़े की है, ठीक है, इंजॉय करें। और दूसरी बात ये कि जरदारी की बीवी ने कहा था मरते हुए कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। वो आधी बात करके गई है, आधी करना भूल गई है कि अवाम से इंतकाम था, वो किसी और से नहीं था। सो आज हमसे इंतकाम लिया जा रहा है। थैंक यू। 1965 की जंग में जब पाकिस्तान की फौज वापस हुई थी, गाड़ी ट्रेनों में जाती थी वापस, यकीन जाने लोग खड़े होकर सैल्यूट करते थे। भुट्टो के बाद में हर रोज दुआ मांगता, या अल्लाह पाकिस्तान को कोई लीडर दे जो इन लोगों से आजाद कराए हमें। और वो इमरान खान की शक्ल में हमें मिला है और हमें ये आजादी दिला के रहेगा। बिलावल ने क्या किया, कल का बच्चा है, यूरोप में फैला है, क्या उसको बताए? उसको जबान तक बोलनी नहीं आती, पाकिस्तान उर्दू तक बोलना नहीं आता। वो क्या करेगा इस अवाम के लिए? सिंध में हो रहा है, सिंध के अवाम जो इनका हाल कर रहे हैं, इन सियासतदानों का सारी दुनिया देख रही है, सारा पाकिस्तान देख रहा है। हमें यह गुलामी नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए और हकीकी आजादी चाहिए। यहाँ पे किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का पोता, किसी की पोती हमारे पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? हम कौन है? क्या गुलाम है? हम कभी गुलाम नहीं है और ना हम गुलाम रहेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान हमें आज़ादी दिलाएंगे इन लोगों से। मैं 20 साल की उम्र में यूरोप में गया हूँ, 47 साल से। हुक्मरानों में अगर एक आदमी जिसे क्रेडिट थोड़ा सा भी वफादारी की चिनकारियाँ उस पर पड़ रही है तो उसका नाम है इमरान खान, जो इस मुल्क के लिए कोई अच्छा सोच रहे, वफादारी का आदमी बार है। मेरे भाई ये दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहेंगी, उसका पूरा कैरियर चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि किसे पैसे की हवस है, कौन वफादारी में आगे बढ़ रहे हैं, कौन इस मुल्क की खिदमत करना चाह रहे हैं। आवाम को बना दिया रोटी चौपड़ी का ग़ुलाम और हमारे हुक्मरान बन गए कुर्सी के ग़ुलाम, पैसे के ग़ुलाम। एक तेज़दार अवस इनको खाती चली जा रही है। के पाकिस्तान में मेरा ओढ़ना पाकिस्तान, मेरा बिछोना पाकिस्तान, मेरा जीना इसके लिए, मेरा मरना इसके लिए। मैं तो अगर आज बात करूँगा और किसी चीज़ को अहमियत दूँगा तो आज इस धरती को अहमियत दूँगा। आज फिर ये धरती चला रही है, ये अल्लाह का वादा है। चाहे मईशत को सिख चलाए, चाहे हिंदू चलाए, चाहे मुसलमान चलाए, अगर उसूलों से चलाएगा, नेक नीति से चलाएगा, देनतदारी से चलाएगा और इस मुल्क की खिदमत करेगा तो मईशत आखिर वल उसमें मुकद्दर, उसकी कामयाबी इसमें मुकद्दर की लिखी जाती है। वो कभी पीछे नहीं जाता। मैं जैसा एक मासूम बच्चा एक खिलौनों को बखेर देता है, उसका पुर्जा पुर्जा कर देता है, ऐसे ही हमारे सियासी लोगों ने भी इस मुल्क का पुर्जा पुर्जा कर दिया। जमहूरियत एक ख़रीद और फ़रोग बन गई है। पैसा लगाता है लोग, मुखालिफ को हराने के लिए पैसा लगता है। उसमें चाहे अवाम के कितने हकूक़ ज़ाया हो जाए, कितने मसले जाए, किसी को कोई परवाह नहीं। बस सबको जनाब अपने कुर्सी में इंटरेस्ट है। 6 लाख लोग मासूम जानवरों की तरह ज़बा हुए हैं। क्या उनका खून कोई रंग नहीं? क्या दरिया सुर्ख रंग के बह रहे थे? क्या लाशें तिनकों की तरह उस दरिया में लहन लहरा रही थी और तैर रही थी? क्या वो कोई कुर्बानी नहीं? राना सनाउल्लाह चले 25 को तुमने चलाई, हमने यहाँ पे खाई गोलियाँ। मेरे भाई मैं आपसे मुखातिब हूँ, राना सनाउल्लाह साहब 26 किलोमीटर के बेताज बादशाह, मैं आपसे मुखातिब हूँ। उतना करो जितना तुम सह सकते हो, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इन्होंने तुम्हारी माँ की नंगी तस्वीरें फेंकी थी तो तुम्हें इस बात की कोई हया नहीं है। तुम इक़्तिदार के इतने भूखे हो कि तुमने माँ बहन को छोड़ दिया। कहा गया कि खान क्या खाता है, और तुहानू की लगे खान क्या खाता है, तुसा ले आके देना है। खान क्या खाता है? खान जो भी खाता है वो बहुत अच्छा खाता है, अल्हम्दुलिल्लाह के लाल का खाता है। बड़े अफसोस के साथ आपको कहता है चलूँ भाईजान,
हर जुमेरात को वहाँ पे लोग शैतान को कंकर मारने जाते हैं, तो क्या इज्जत है? इतना पैसा तुम कहाँ पे लेके जाओगे? माँ की तुम डेड बॉडी को यहाँ पे TCS करा रहे हो। वो कोई खुदा का खौफ करो, कोई खुदा का खौफ करो, कोई खुदा का खौफ करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, आओ वापिस, आओ वापिस। तुम इस वजह से नहीं आते हो कि इमरान खान की एक कॉल पे जितना जमे गफीर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तुम्हारा बाप भी इतना इकट्ठा नहीं कर सकता। 3 मरतबा तुम वजीर आजम बने, 3 मरतबा तुम्हें लितर और छितर मार के निकाल दिया गया। इससे बड़ी बदनामी तुम्हारे लिए क्या होगी? हमको शऊर आ गया। शऊर देने वाले का नाम है इमरान खान न्याजी। आओ ना जरा वापस मियाँ साहब, तुहानू तुन के रखांगे, तुहानू लग पता जाएगा। तुसी आओ ना वापस, तुसी क्यों नहीं आंदे वापस? मेरा खान 2 हलकों से खड़ा हुआ, तुम्हारे में किसी में इतनी जरूरत है जो 5 हलकों में खड़ा हो जाए? सैलाब जदगान का क्या हाल है? 75 करोड़ का तुमने मुजरा करा दिया। लाख दिलाना थे भाई तुम्हारे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए ये बात करते हुए। लोगों के पास वहां पीने के लिए पानी नहीं है। माइनस आप खान को नहीं कर सकते क्योंकि खान अभी भी यहाँ पे मौजूद है। आप कैमरा बेशक घुमाए, खान आपको नजर आएगा। हमारे दिलों में बसता है, वो हमारे दिलों में है खान। कैसे उथे जलसा करिए, कोई चक्कर नहीं। इंशाल्लाह खान साहब ने निच मारनी, बंदे पूरे हो जाने ने। ये तुहानू पता है, इतनी सारी जगह है। दादा परदादा जिसको भी ले आओ, तुम सारे इकट्ठे कर लो, तुम बांग्लादेश को वापस हमारा अंग बना लो, फिर भी तुम एक जलसा करो तो तुम उसको पूरा नहीं कर सकते। खान कोई कुर्सी का भूखा नहीं है। जो चीजें तुम देखने के लिए करोड़ों रुपए लगा के जाते हो, आज से 26 साल पहले खान देख चुका ये चीजें। खान को लोगों ने अपने हाथों से वो चीजें गिफ्ट की, वो सब चीजें ठुकरा के खान यहाँ पे आया। तुम्हें जब होता है, तुम्हारी इक़्तिदार खत्म होता है, तो कोई जो है वो सऊदीया चला जाता है, कोई यूके चला जाता है, किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी दिया वखियां बेन करने लग पैंदियां ने। तुम्हारी तरह मुकदमा जो है वो वहाँ पे डोनल्ड लू के पास। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि खान जब भी बुलाएगा उसके लिए जान हाज़र, जिगर हाज़र। ये जो शैतान है जो हमारे मुल्क पे मुसल्लत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह जिसने जो पिछले जलसे में बच्चों पे शेलिंग की, हम उस वक्त मौजूद थे। हम लोग रमज़ान नमाज फजर का नमाज का टाइम था, हम नमाज अदा कर रहे थे, उधर उन्होंने शेलिंग की, हमें नमाज नहीं पढ़ने दी। हम जानते हैं कि हमारे साथ फैमिली थी, वो किस तरह उधर से गई थी। हम उधर खड़े हुए थे, हम लोग बच्चों को उठा के लेके गए थे कि हम जानते हैं किस तरह लेके गए थे उधर से, किस तरह हमारा सांस लेना मुश्किल कर दिया था। जिस दिन वो हमारे हाथ चढ़ा, कसम अल्लाह का, उसको हम नंगा करेगा चौक पे। वो चाहे जितनी मर्जी फौज के साथ आए, उसको हम रोड पे नंगा करेंगे। देखते हैं कि किसकी बाप की जागीर में है जो हमारे पाकिस्तान को गुलाम बनाएगा। कौन है जो हमारे पाकिस्तान को गुलाम कहता है? उसकी इमरान खान को फरिश्ता नहीं है, इमरान खान से वली नहीं है। कोई इमरान खान के दिल में इंसाफ है, अदल है। क्यों? इसमें खान मलक गरीब ये कैसे का कोई पता नहीं लगी। इमरान खान मजलूम का साथ करता है, इमरान खान गरीब का साथ करता है। इमरान खान की हुकूमत में कितनी सहूलत है, सब सहूलत मौजूद है। अच्छा, और भी खान अगर माफी मांगता तो उसके पास उस वक्त टाइम था जब उसकी हुकूमत गिर रही थी। वो चाहता कि उस टाइम माफी मांग लेता, मामला हल हो जाता। वो माफी मांगना चाहता तो अपनी हुकूमत बचा सकता था। उसने नहीं मांगी माफी। आज वो हुकूमत में नहीं है तो आज उसके साथ इतनी अवाम है। चाहे लाहौर में जलसा है तो हम इधर ख्वार हो रहे हैं। किसके खातिर ख्वार हो रहे हैं? हम पाकिस्तान के पीछे ख्वार हो रहे हैं। हम जो चाहते हैं कि वो एक पाकिस्तान चाहिए जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, वो ताबीर करना चाहते हैं जो इमरान खान चाहेगा। हम कायदे आज़म के साथ हैं, उसका वो पाकिस्तान लेके रहेंगे, चाहे ये गुलाम हमारे ऊपर कितने बार मुसल्लत क्यों ना कर दिए जाए। हम अगवानियों की तरह अपने पुख्ता ज़ाइम पुख्ता करेंगे। हम लेंगे आज़ादी। हम आज 14 अगस्त का दिन है, हम इधर किस लिए आए? हम जाके गाने लगा के घरों में बैठ सकते हैं? नहीं, हम इमरान के पीछे आए। आज का जलसा उसने मनसूख किया, किसके खातिर? के लड़ाई झगड़ा ना हो। आज करना चाहता तो इस्लामाबाद में कर सकता था, तेरी के लब्बाई कॉलों के पीछे मना किया। आज से 2 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी, मौलाना आया था। इमरान खान को सपोर्ट करने की सिर्फ एक ही वजह है कि दुनिया के जितने भी हुक्मरान है एक तकड़ी में तोले जाए, इमरान खान का वजन फिर भी ज़्यादा है। वो एक ईमानदार लीडर है। उसने पाकिस्तान की खातिर अपने बेबी और बच्चों को छोड़ा है, पाकिस्तान की खातिर। एक वो भगोड़ा है नवाज शरीफ, उसने अपना पैसा बचाने के लिए अपने बीवी को वहाँ से पार्सल करवाया है। इमरान खान छोड़ने वाला नहीं है, कंप्रोमाइज करने वाला बंदा नहीं है, ना ये डरने वाला बंदा है। मुद्दों के बाद पाकिस्तान को मुसालिम इस्लाम को एक दलेर लीडर मिला है जो किसी से डरता नहीं है, आंखों में आंखें डाल के बात करता है। अगर शहबाज शरीफ को पकड़ना है तो पहले उसको पकड़ो जो भगोड़ा यहाँ गया है, जो नाम ले लेके लोगों के बोलता रहे कि ये किया वो लिया। उसकी बेटी सनाउल्लाह, ख्वाजा आसफ, डेम इट, ये जो फजलू है ये क्या बकवास करता था। उस टाइम किसी की गैरत नहीं जागी, उस टाइम कोई गद्दार नाम की चीज नहीं थी इस मुल्क में। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। हाँ, अगर आप इन सबको फांसी देते हैं, मुझे भी फांसी देते, दो फांसी सबको,
गद्दार सब जिधर भी होगा, गद्दार किसी भी सब में खड़ा हो उसकी सजा मौत होनी चाहिए। लेकिन खुदा रहा पिक एंड चूज ना करो। जो आप करो वो जायज़ है, जो हम करें वो नाजायज़ है। ये नहीं होना चाहिए। ये लोग जो बैठे हुए हैं, जो इंतजामिया जो बैठी हुई है, हमारी उनसे दरख्वास्त है, ये हज़ारों लोग बैठे हुए हैं। ये इमरान खान ने कहा ना मैं इस्लामाबाद बंद, हम पूरा पाकिस्तान बंद करके दिखा सकते हैं। ये एक दिन के नोटिस पे पूरा पाकिस्तान बंद करके हम दिखाएंगे। इनकी हिम्मत कैसी है। लेकिन ये मेरा लीडर जो उनसा पूरा मन है, मेरा लीडर पाकिस्तान का नुकसान नहीं चाहता, वरना वो एक दिन ऑर्डर करे खुदा की कसम हम आगे लेटेंगे, ज़मीनों पे लेटेंगे, जो भी चढ़ाना चढ़ा लें। ये लोग तैयार बैठे हुए हैं, ये हक और इंसाफ के साथ खड़े हैं। तो